दोस्तों, बचपन में आप भले ही कितना फोकस्ड और इंटेलिजेंट रहे होंगे, लेकिन एक बात तो सच है कि कोई भी चाइल्डहुड कार्टून्स के बिना अधूरा है। भले ही एक मैच्योर इंसान के लिए ये कार्टून सिर्फ एक इमेजिनरी दुनिया का हिस्सा हैं, मगर एक बच्चे के लिए ये कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। बच्चों को भरपूर एंटरटेन करने के साथ ही ये कैरेक्टर्स कभी उनके बेस्ट फ्रेंड तो कभी उनके सुपर हीरो बनकर उनकी लाइफ का एक पार्ट बन जाते हैं। अब बचपन की अगर बात चल रही है तो उस दौर में तो हम उन कार्टून्स की दुनिया में इतना खो जाते थे कि किसी और चीज पर ध्यान ही नहीं जाता था। मगर बड़े होने के बाद एक सवाल कभी न कभी आपने अपने मन में भी ये सोचा होगा कि आखिर इन बोलते हुए कैरेक्टर्स की असली आवाज कौन है। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इन कैरेक्टर्स को अपनी आवाज देने वाले ये कलाकार कौन है। साथ ही आपको अपने बचपन के उन पलों को भी एक बार फिर से जीने का मौका मिलेगा। दोस्तों, हम इंसानों की दुनिया में कई तरह की उथल पुथल चलती रहती है। ऐसे में अगर कोई सबसे शांत और सरल दुनिया होती है तो वो है इन निर्जीव वस्तुओं की जो हमारे आसपास मौजूद हैं, जैसे ये पेड़, फूल और भी बहुत सी चीजें जो हमारे डेली लाइफ का एक खास हिस्सा तो हैं, मगर हमारी तरह चल बोल नहीं सकती। कैसा हो अगर ये सभी चीजें बातें करने लगे। वैसे अगर आप ध्यान दे तो पाएंगे कि हमारी दुनिया इस तरह से एक अलग ही दुनिया भी है, जहाँ ये निर्जीव चीजें और यहाँ तक कि जानवर भी आपको इंसानों के साथ हंसते बोलते नजर आएंगे। और यकीन मानिए, उनकी जिंदगियों में हमसे ज्यादा उथल पुथल चल रही होती है। वो है कार्टून्स की दुनिया। जी हाँ, वही कार्टून्स जो अपनी हरकतों से हमें हंसाते भी हैं और बहुत कुछ सिखाते भी हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन बोलते हुए कार्टून्स के पीछे असली आवाज किसकी है? दोस्तों, आपको बता दें कि इसके पीछे बहुत बड़ी और बेहद ही टैलेंटेड इंडस्ट्री काम कर रही है और आज हम आपको पर्दे के पीछे छुपे ऐसे ही कलाकारों से मिलवाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ हम आपके कुछ फेवरेट कार्टून्स के बारे में बात करने जा रहे हैं और आपको ये भी पता चलेगा कि उन कार्टून्स के पीछे असली आवाज किसकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मिस्टिकल लैंड पर एक बार फिर से। सोनल कौशल। सबसे पहले मिलिए इनसे। ये हैं दी मोटर माउथ। और इन्हें मोटर माउथ क्यों कहा जाता है ये आप खुद ही देख लीजिए। छोटा भीम, डोरेमोन जैसे कई मशहूर कार्टून कैरेक्टर्स को अपनी आवाज देने वाली इस क्यूट सी लड़की का नाम है सोनल कौशल। अगर आपको भी इनकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही है तो बता दें कि कुछ समय पहले ये दी कपिल शर्मा शो में भी नजर आई थी और वहाँ भी इनके टैलेंट का जलवा बाकी सभी लोगों को देखने को मिला। दोस्तों, मैं ढोलकपुर से आया हूँ और ये जो लड्डू अभी कपिल भैया ने आपको दिए हैं ना, ये मैं लेकर आया हूँ ढोलकपुर से। क्या बात है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डोरेमोन। नोबिता मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। क्या बात है। सोनल ने महज 14 साल की उम्र से वॉइस ओवर देना शुरू कर दिया था। साल 2005 में उन्हें अपना पहला प्रोजेक्ट मिला और यही वो कार्टून कैरेक्टर था जिसका नाम बच्चा बच्चा जानता है, डोरेमोन। दरअसल उस दौरान उन्हें पता चला था कि यूटीवी एक जापानी शो के लिए ऑडिशन ले रहा है, उसे हिंदी में डब किया जाएगा। सोनल ने इसके लिए ऑडिशन दिया और फिर वो डोरेमोन की आवाज बन गई। तब से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाद में उन्हें ग्रीन गोल्ड एनिमेशन की तरफ से छोटा भीम की भी आवाज के रूप में चुना गया। राजकुमारी वापस आएगी बाबा, और वो सब बच्चे भी आजाद होंगे। जुहू के इशारों पर नाचना अब बंद होगा, ये भीम का वादा है। इसके अलावा पावर पफ गर्ल्स रीबूट में बबल्स। इस बार तुम कुछ अलग करने के बारे में सोचो ब्लॉसम। क्या पता तुम्हें मजा आने लगे। तुम आर्ट क्लब ज्वाइन करके आर्टिस्ट बन सकती हो। द ग्रिम एडवेंचर ऑफ बिली एंड मैंडी में मैंडी। क्या अरेस्ट? बड़ी आई हमें अरेस्ट करने वाली। मेरी डुप्लीकेट कहीं की। प्रीति ने आज तक ना किसी की बात सुनी है और ना ही सुनेगी, और तेरे जैसे टिन के डिब्बे की तो बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। और माय फ्रेंड्स टिगर एंड एम्प पू में डार्बी के कैरेक्टर की रियल वॉइस भी सोनल ही है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है बस्टर। रैबिट ने हमें बहुत भरोसे के साथ ये काम सौंपा है। वैसे सिर्फ कार्टून ही नहीं, वो कई फिल्मों के लिए भी वॉइस डब कर चुकी हैं। साल 2016 में आई फिल्म फ्रीकी अली में एमी जैक्सन के किरदार को आवाज भी सोनल ने ही दी थी। बता दें कि सोनल बचपन से ही अपनी माँ से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थी। उनकी माँ ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर थी और इसी के चलते महज 8 साल की सोनल को ऑल इंडिया रेडियो में भी काम करने का मौका मिला था। साथ ही वो कुछ कमर्शियल एड्स में भी नजर आ चुकी हैं। कौन पापा? हाँ? ओए, जिन्होंने पैदा होते ही कर दिया पराया। मांगी टॉफी तो थप्पड़ जमाया। आपने जैसा उठाया वैसा किसी ने नहीं उठाया। सिमरन कौर। अब जब आप डोरेमोन की असली आवाज के बारे में जान ही चुके हैं तो क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि उसके बेस्ट फ्रेंड नोबिता को किसने आवाज दी है? जानना चाहते हैं ना? तो दोस्तों, अब आपको मिलवाते हैं इस ब्यूटीफुल गर्ल से। इनका नाम है सिमरन कौर
और ये ही वो कलाकार हैं जिन्होंने नोबिता के कैरेक्टर को अपनी आवाज दी थी। यकीन नहीं होता तो आप खुद ही सुन लीजिए। डोरेमोन, मैं ना तुम्हें 20 डोरा केक ला के दूंगा। अब तो मेरी मदद करोगे ना? हाँ, क्या कहा, करोगे? अरे वाह, मुझे पता था तुम्हें कैसे मनाना है। जी हाँ, नोबिता के कैरेक्टर को आवाज किसी लड़के ने नहीं बल्कि सिमरन ने ही दी थी। आपको बता दें कि सिमरन अब तक के सबसे यंगेस्ट वॉइस ओवर आर्टिस्ट में से एक हैं और ये अपने काम को कितने एफर्टलेसली करती हैं, ये आप खुद ही देख सकते हैं। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। मैं क्या करूँ? ऐसे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। मैं क्या करूँ? समझ नहीं आ रहा। ये क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। डोरेमोन! वैसे सिमरन से पहले सोनल कौशल ही नोबिता के कैरेक्टर को अपनी आवाज दिया करती थी, लेकिन बाद में ये कैरेक्टर सिमरन की झोली में आ गिरा। वैसे डबिंग आर्टिस्ट होने के अलावा सिमरन एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं। वो जी टीवी के शो अग्निफेरा और अघोरी में भी नजर आ चुकी हैं। ऐसे में अपने एक्टिंग करियर के चलते वो आजकल काफी बिजी रहती हैं, इसलिए उनकी जगह अब ले ली है आकांक्षा शर्मा ने। फिलहाल आकांक्षा ही नोबिता के कैरेक्टर की नई आवाज हैं। आकांक्षा शर्मा। जिस तरह सिमरन अपने शानदार मॉड्यूलेशन के साथ नोबिता के कैरेक्टर को निभाती थी, उसी तरह अब दिल्ली में जन्मी इस लड़की ने उनकी जिम्मेदारी को संभाला हुआ है। वैसे हंगामा टीवी पर आने वाले कार्टून शिनचैन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वो क्यूट सा बच्चा तो हर किसी का फेवरेट बना हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि उस बच्चे को जिस लड़की ने आवाज दी है वो भी किसी क्यूट कैरेक्टर से कम नहीं है। इस लड़की का नाम है आकांक्षा शर्मा और इसी की आवाज है जो शिनचैन की बातों को और भी मजेदार बना देती है। चलिए इन्हीं की आवाज में आपको सुनाते हैं शिनचैन की गपशप। मेरा नाम है शिनचैन नोहारा, मेरी उम्र है 5 साल और मेरी मॉम डिस्काउंट में बहुत ज्यादा शॉपिंग करती है। कल ही वो प्याज के साथ भरवा बैंगन मुफ्त लाई। डोरेमोन प्लीज मुझे गैजेट दे दो, मुझे गैजेट दो। तो देखा आपने किस तरह आकांक्षा शिनचैन और नोबिता के कैरेक्टर को अपनी आवाज देती हैं। बता दें कि रियल लाइफ में बेहद मस्त मौला अंदाज रखने वाली आकांक्षा ने अपनी करियर की शुरुआत एक आरजे के तौर पर की थी। अपने कॉलेज के दौरान वो रेडियो मिर्ची के आरजे हंट कॉन्टेस्ट की विनर थीं और वहीं से उन्हें रेडियो मिर्ची में आरजे बनने का मौका मिला। आरजे के दौरान ही उन्होंने वॉइस ओवर्स और डबिंग करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने डोरेमोन पर बनने वाली एक मूवी के कुछ किरदारों के लिए अपनी आवाज डब की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, आकांक्षा एक बहुत अच्छी स्टैंड अप कॉमेडियन भी है। फेरता बोलता जैसे तेरे बाप की खेती है। तेरे फेवरेट कार्टून को आवाज ये लड़की देती है। एक बात तो तय है कि आकांक्षा जैसी एनर्जी आपको बहुत कम आर्टिस्ट में देखने को मिलेगी। पारुल भटनागर। वैसे जहाँ डोरेमोन नोबिता की बात हो वहाँ शिजुका की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि शिजुका की उस प्यारी सी आवाज के पीछे शक्ल किसकी है। तो ये हैं पारुल भटनागर। नोबिता, मेरे घर जरूर आना, मैं तुम्हारे लिए केक बना कर रखूंगी नोबिता। जो कि वॉइस ओवर इंडस्ट्री में 15 सालों से भी ज्यादा समय से काम कर रही हैं। सिर्फ शिजुका ही नहीं बल्कि हंगामा टीवी पर आने वाले कार्टून शिनचैन के भी बहुत से कैरेक्टर्स जैसे योशिनागा, मसाओ सैटो, टोरू काजामा और हिमावारी नोहारा को भी पारुल ने ही अपनी आवाज दी है। बता दें कि पारुल को बचपन से ही म्यूजिक का काफी शौक था और वो एक म्यूजिक टीचर भी रह चुकी हैं। शादी के बाद पारुल के पति मनु राजीव यूटीवी में एक डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे और उन्होंने ही पारुल की वॉइस ओवर और डबिंग इंडस्ट्री का काम सीखने के लिए उन्हें प्रेरित किया। पारुल को अलग अलग आवाजें निकालने का शौक तो हमेशा से ही था और पति के कहने पर उन्होंने डबिंग की बारीकियों को सीखना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले जिस कार्टून के लिए डब किया था उसमें उन्होंने एक बोलती हुई स्लीपर को आवाज दी थी और यहीं से पारुल की जर्नी की शुरुआत हुई और आज पारुल डबिंग और वॉइस ओवर इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम बन चुकी हैं। दोस्तों ये हुई नए जमाने की बातें, पर क्या आप जानते हैं कि शुरुआती दौर में जिस तरह साइलेंट मूवीज का चलन था उसी तरह कार्टून्स भी साइलेंट हुआ करते थे। मतलब कि उस दौर में कार्टून्स में डायलॉग्स नहीं होते थे, सिर्फ सबसे मजेदार म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स के साथ उन्हें इंटरेस्टिंग बनाया जाता था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सबसे पहला टॉकिंग कार्टून कैरेक्टर दरअसल हम सबका फेवरेट मिकी माउस ही था। वैसे कुछ भी कहो, सबसे यादगार तो था 90 के दशक का दौर। याद है किस तरह टॉम एंड जेरी के झगड़े, एक्स्टर और उसकी डीडी की वो नोक झोंक, पॉपॉय का स्पिनच खाने का अंदाज और स्कूबी ड्यू की क्यूट हरकतें हमें काफी खुश कर देती थी। तो चलिए आपको बता दें कि 90 के दशक में कुछ फेमस कार्टून्स में किन कलाकारों की आवाजें सुनाई देती थीं। विनोद कुलकर्णी। आप जो हमारी लिस्ट के अगले डबिंग आर्टिस्ट हैं उनके बारे में हम कुछ भी कहें उससे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए।
अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ, बहुत दिनों से चकमा दे रहा था। सूरमा भोपाली मिलावट का माल बेचता है, हाँ? इसे जेल में डालो। हाँ? अरे क्या कर रहे हो मियाँ? हमने ऐसा क्या गुनाह किया? कुछ लेन देन की बात करो। खंबा उखाड़ के मामला सल्टा दो, चाय पानी लेके। इस टैलेंटेड कलाकार का नाम है विनोद कुलकर्णी और उनके इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि लगातार कई सालों से वॉइस इंडस्ट्री में काम करते करते डबिंग आर्टिस्ट विनोद इतने परफेक्ट हो चुके हैं कि अब तो किसी भी तरह के कैरेक्टर को डब करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। बता दें कि विनोद ने कार्टून नेटवर्क के फेमस कार्टून्स पावर पफ गर्ल्स में प्रोफेसर यूटोनियम और मेयर के किरदार को अपनी आवाज दी थी। साथ ही करेज द कवर्डी डॉग के मेन कैरेक्टर करेज नाम के इस डॉग की और ड्रैगन टेल्स में क्यूटजल नाम के ड्रैगन की आवाज भी विनोद ही थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि विनोद अब तक 15,000 से भी ज्यादा विज्ञापनों के लिए अपनी आवाज दे चुके हैं। बेहतरीन वॉइस आर्टिस्ट होने के साथ साथ वो एक बेहतरीन एक्टर और डायरेक्टर भी हैं। मेघना एरंडे। पोगो पर आने वाला ये कार्टून तो आप लोगों को याद ही होगा। हम सबके फेवरेट उस छोटे से बच्चे नॉडी को अपनी आवाज दी थी मेघना एरंडे ने। बता दें कि मेघना 1989 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और एक बेहतरीन वॉइस ओवर आर्टिस्ट होने के साथ साथ वो एक सक्सेसफुल मराठी और हिंदी फिल्म एक्ट्रेस भी हैं। वैसे नॉडी के अलावा मेघना हमारे जीनियस डेक्स्टर की शरारती बहन डीडी, बॉब द बिल्डर की सबसे क्यूट सीमेंट मिक्सर डीजी, और निंजा हेटोरी से हेटोरी के कैरेक्टर को भी अपनी आवाज दे चुकी हैं। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतिहास के पन्नों से इतना तो सीख लिया है, जीतने के लिए अनोखे हथियार की जरूरत होती है। डिंग 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 डिंग। साथ ही बहुत से इंटरनेशनल टीवी शोज और हॉलीवुड फिल्मों की हिंदी में डबिंग में भी मेघना की आवाज सुन सकते हैं। वैसे तो मेघना अब 39 साल की हो गई हैं, लेकिन एक छोटे बच्चे की आवाज अब भी उनसे बेहतर कोई और नहीं डब कर सकता। चली हवा चली शहर के आर पार, तुम जानो मैं ना मानू हार। चली हवा चली शहर के आर पार, तुम जानो मैं ना मानू हार। हेलो भैया, कहाँ जा रहे हो? प्रसाद बारवे। अक्सर वॉइस ओवर आर्टिस्ट का यही मानना होता है कि एक अच्छे डबिंग आर्टिस्ट को एक अच्छा एक्टर होना जरूरी है, तभी वो अपने वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ और भी बेहतर तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकता है। शायद यही कारण है कि हमारी इंडस्ट्री के बेहतरीन वॉइस आर्टिस्ट बहुत अच्छे एक्टर भी हैं और इसी बेहतरीन टैलेंट का एक उदाहरण है प्रसाद बारवे। जी हाँ, ये वही एक्टर हैं जिन्हें आपने दिल मिल गए, ये वादा रहा, चिड़ियाघर जैसे टीवी शोज में देखा होगा। मगर बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि कार्टून नेटवर्क पर आने वाले फेमस शो पोकेमॉन के मेन कैरेक्टर ऐश केचम की रियल हिंदी वॉइस कोई और नहीं बल्कि प्रसाद ही हैं। इसके अलावा मिकी माउस, जॉनी टेस्ट जैसे कार्टून्स और बहुत सी हॉलीवुड फिल्मों के हिंदी वर्जन के लिए भी प्रसाद अपनी आवाज डब कर चुके हैं। सौरभ चक्रवर्ती। दोस्तों, कभी कभी कुछ लोगों को देखने के बाद मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि आखिर इतना सारा टैलेंट ये लोग लाते कहां से हैं और संभाल कर कहां रखते हैं। यही सवाल अगर इन जनाब से भी किया जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। इनका नाम है सौरभ चक्रवर्ती और ये न सिर्फ एक अवार्ड विनिंग वॉइस आर्टिस्ट हैं बल्कि एक शानदार एक्टर, राइटर और कॉमेडियन भी हैं। आपने जरूर इन्हें ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज और कॉमेडी सर्कस जैसे शोज में देखा होगा। वैसे तो सौरभ को कई शोज और फिल्मों में एक्टिंग का मौका मिला, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें सच्ची खुशी डबिंग करते वक्त मिलती है। बता दें कि सौरभ बच्चों के फेवरेट शो मोटू पतलू, ओगी एंड कॉकरोचेस और शॉन द शीप जैसे कार्टून्स के लिए अपनी आवाजें डब कर चुके हैं। बचपन से नई नई आवाजें निकालने के शौकीन सौरभ मोटू पतलू के लगभग सभी कैरेक्टर्स को अपनी आवाज देते हैं। आइए इनकी मजेदार वॉइस डबिंग का एक नमूना आपको भी दिखाते हैं। भैया, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अरे तुम लोग कर क्या रहे हो? ऐसी बात है, मैं तो बौखला गया। समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। मुझे भूख लगी है। हाय, ढक ढाओ। चिंगम के चंगू से बच रही है इम्पॉसिबल। जब भी किया अच्छा डांस किया। कुड़ी बाबा जान बनेगा। विराज आधा।
चलिए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे वॉइस आर्टिस्ट से जो न सिर्फ कार्टून कैरेक्टर्स को दी गई अपनी आवाज के लिए मशहूर हैं, बल्कि लगभग सभी एडवर्टीजमेंट में सुनाई देने वाली इंडियन क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की आवाज भी विराज ही है। रेड है, कैसा रेड? चेरी रेड, ब्रिक रेड, एप्पल रेड, ब्लड रेड। अरे पिक्चर में देख लो। क्या ऑरेंज दिख रहा है? हाँ वो यही है, अपने फोन से खींच के भेज दे। जी हाँ, विराज एक ऐसे मल्टी टैलेंटेड कलाकार हैं जिनकी आवाज आपको कई पॉपुलर एडवर्टीजमेंट के बैकग्राउंड में सुनने को मिल ही जाएगी। साथ ही जब जॉन अब्राहम ने इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की थी, तब जॉन की आवाज भी विराज ही डब किया करते थे। वहीं अगर बात करें कार्टून्स की, तो कार्टून नेटवर्क पर आने वाले मस्कुलर मैचोमैन जॉनी ब्रावो तो आपको याद ही होगा। हाँ, वही जिससे कोई भी लड़की घास तक नहीं डालती थी, लेकिन फिर भी ट्राई करना नहीं छोड़ता था। उसी जॉनी ब्रावो की हिंदी वॉइस डब की है विराज ने। मुझे पता है कि तुम्हें मेरे ज्यादा सुंदर होने की चिंता है, पर शायद बच्चे मुझ पर जाएंगे। अब जल्दी से तैयार हो जाओ और मुझे किस दो। मैंने कुछ कहा? ये टैलेंटेड वॉइस आर्टिस्ट ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि बहुत से हॉलीवुड स्टार्स के लिए भी वॉइस डब कर चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि विराज टॉम क्रूज की कई फिल्मों के हिंदी वर्जन के लिए भी अपनी आवाज डब कर चुके हैं। मजे की बात यह है कि 3 साल पहले तुम्हें मना मान लिया गया था। वैसे जूते काफी अच्छे हैं, उसके नहीं तुम्हारे। चेतन शशितल। दोस्तों, वैसे तो बचपन में बहुत से ऐसे कार्टून्स थे जो हमें फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाया करते थे, लेकिन एक कार्टून ऐसा था जिसे देखने के बाद हमें यकीन होने लगा था कि कभी ना कभी हमें भी एक ऐसा चिराग मिलेगा जिसे घिसने पर हमें भी एक जीनी मिलेगा जो हमारी सारी ख्वाहिशों को पूरा करेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अलादीन और उसके जीनी की। और आपको बता दें कि नीले रंग के उस मजेदार जादूगर जीनी को अपनी आवाज दी है वॉइस आर्टिस्ट चेतन शशितल ने। ये तो सपना ही है। मालिक, शायद आपकी समझ में नहीं आया कि आपने क्या कर पाया, तो क्यों ना आप हो जाए स्थापित और मैं करूं प्रकाशित ताकत जर्रात की। अरे बाबा के थे 40 जो शहजादे के थे दीवाने, मालिक को किस्मत लगी लाजरी मिला जादू। आपको बता दें कि मस्त मौला पर्सनैलिटी वाले चेतन वॉइस इंडस्ट्री के सीनियर आर्टिस्ट में से एक है। साथ ही वो एक बेहतरीन मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। अभी जो अंदर डबिंग हुई है वो तुमने की है? हाँ सर, मैंने की है? पर तुम्हारी आवाज में तो इतना बेस नहीं। नहीं सर, हम निकाल लेते हैं जब चाहिए तो। अच्छा, कितना बेस जा सकते हो? सर आप कितना जा सकते हैं? भाई, इतनी अच्छी ऑडियंस को देखकर मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि मोगेम्बो खुश हुआ। जिनी के अलावा दी जंगल बुक और टेलीस्पिन में बालू दी बियर, मिकी माउस सीरीज में मेन कैरेक्टर मिकी और गूफी और हम सब के फेवरेट डोनाल्ड डक की आवाजों को भी चेतन ने ही डब किया है। इतना ही नहीं, वो कई हॉलीवुड, बॉलीवुड और टॉलीवुड फिल्मों के साथ साथ कई एडवर्टीजमेंट्स के लिए भी आवाज डब कर चुके हैं। क्या आप क्लोज अप करते हैं या दुनिया से डरते हैं और पेनल्टी भरते हैं, आप क्लोज अप क्यों नहीं करते हैं? तो दोस्तों, देखा आपने, जरूरी नहीं कि जो कैमरे के सामने नजर आता है सिर्फ वही टैलेंट होता है। कुछ जबरदस्त कलाकार पर्दे के पीछे से भी हमें एंटरटेन कर रहे होते हैं, जिनके टैलेंट का मुकाबला करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसे किसी खास टैलेंट के बारे में जानते हैं तो कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ ही द मिस्टिका लैंड की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही अब आप हमारे वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, तो जल्दी से जाकर हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिए। शुक्रिया दोस्तों, हम जल्द लौटेंगे एक नए मजेदार वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।